स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। वर्ल्ड कप में विराट के वीर दहाड़ रहे हैं। भारतीय टीम सेमीफाइनल की सीट पक्की कर चुकी है और कोहली की सेना अब विश्व विजय से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है। लेकिन वर्ल्ड कप से भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर है और खासकर धोनी के फैंस के लिए खबर बहुत ज्यादा निराशाजनक हो सकती है, क्योंकि खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि धोनी इस वर्ल्ड कप के साथ ही टीम इंडिया का साथ छोड़ देंगे। बता दें धोनी के संन्यास का आखिर क्या है सच, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप के बाद धोनी लेंगे संन्यास। विश्व विजय के बाद माही कहेंगे अलविदा। वर्ल्ड कप में धोनी खेलेंगे आखिरी मैच। धोनी बनाएंगे टीम इंडिया को चैंपियन। बीसीसीआई में मौजूद न्यूज नेशन के सूत्र ने बताया है कि आप धोनी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद धोनी का खेलना मुश्किल लग रहा है। लेकिन जिस तरह से धोनी ने कप्तानी छोड़ने के फैसले से सबको चौंका दिया था, तो अभी इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ मैच में तो धोनी का फिनिशर वाला अवतार भी देखने को नहीं मिला, जिसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में तो जब धोनी धमाका नहीं कर सके, तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी धोनी की आलोचना करने पर मजबूर होना पड़ा। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में धोनी ने 52 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली थी, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 53.84 का रहा। अगर वर्ल्ड कप में धोनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो माही ने 7 मैच में 44.60 की औसत से 223 रन बनाए हैं, जिसमें धोनी सिर्फ एक अर्धशतक लगा सके हैं। कोई धोनी से संन्यास के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन धोनी को भी पता है कि वर्ल्ड कप के बाद चीजें बदल जाएंगी। दूसरी तरफ सिलेक्टर्स ने ऋषभ पंत पर दांव खेलना शुरू कर दिया है, जो धोनी की संगत में मैच्योर होते जा रहे हैं। आईसीसी के 3 खिताब भारत को दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें हम कैप्टन कूल भी कहते रखे हैं, जिस तरह से उनके संन्यास की खबरें आई, कहा जा सकता है कि वो निराश करने वाली तो जरूर है। हमारे साथ में खेल एक्सपर्ट सुशील दोषी जी मौजूद हैं। सुशील जी, जिस तरह से धोनी के अभी प्रदर्शन की अगर बात कहें और तमाम तरह के अभी जो दबाव है, क्या लगता है जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि धोनी इस वर्ल्ड कप के बाद में संन्यास लेते हैं, क्या कहेंगे, क्या ये सही वक्त है उनके संन्यास के लिए? देखिए, ये जो संन्यास लेने की बात है, हम प्रशंसकों के लिए तो ये खैर बहुत ही दुख भरी खबर है, लेकिन धोनी अद्भुत फैसले लेने के लिए विख्यात हैं और जब वो फैसला लेते हैं तो फिर सही फैसला साबित होता है। देखिए, आलोचक कुछ भी कहें, अलग अलग बातें करते हैं लोग, लेकिन धोनी हमेशा अनहोनी करने के लिए विख्यात है। उन्होंने 2007 और 2011 में 2007 में T20 का विश्व कप भारत को जिताया अपनी कप्तानी में, 2011 का विश्व कप जिताया और भारत को एक ऐसे ऊंचे धरातल पर ले गए जहां की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसीलिए कैप्टन कूल भी कहा जाता है। अब क्रिकेट के मैदान पर वो हेलीकॉप्टर शॉट जिससे रोमांच हो जाता है, बच्चे जिससे रोमांचित हो जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर शॉट अब नहीं देखने को मिलेगा। ये सोचकर भी लोगों का मन कांप जाता था। जैसे रोजर फेडरर अगर टेनिस खेलना बंद कर दें तो वो एंगुलर शॉट्स देखने का मजा ही नहीं, टेनिस का मजा ही नहीं है। वैसे ही लगता धोनी अगर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो भारत में और विश्व क्रिकेट को एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन वक्त आ जाता है, देखिए, कभी न कभी आदमी को फैसला करना पड़ता है। और इसके पहले कि लोग कहें कि आप क्यों हैं वहां पर अब तक, इसके बदले ये कि लोग पूछे कि आपको रहना चाहिए और फिर भी चले जाएं, ये उनका फैसला हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक समय जिस तरह से आपने T20 वर्ल्ड कप का जिक्र किया, 2007 में उन्हीं की कैप्टनसी में, उन्हीं के एक मार्गदर्शन में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहा था टीम इंडिया का। आपको नहीं लगता कि 2020 में भी इसी तरह से T20 वर्ल्ड कप का है, तो तब तक का शायद इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो भी एक बहुत बड़ा टारगेट टीम इंडिया के सामने होगा? नहीं है तो सही, लेकिन देखिए उम्र बढ़ती जा रही है और ऐसा नहीं कि वो असफल जीवन नहीं रहा है। उन्होंने क्रिकेट में कप्तानी में भारत के सबसे कामयाब कप्तान रहे, कप्तानी में अपने झड्डे गाड़े, भारतीय क्रिकेट को ऊंचा पायदान दिलवाया और सबसे ऊंचा पायदान दिलवाया। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने एक ये दिखाया, एक आम आदमी में ये प्रेरणा जगाई, ये आम आदमी में विश्वास जगाया कि छोटी जगह से आकर एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का क्रिकेट खेलकर अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा के बल पर कहां से कहां पहुंच सकता है। ये विश्वास जगाने वाला आदमी अगर कोई है भारतीय क्रिकेट में तो मैं समझता हूं महेंद्र सिंह धोनी। इसीलिए क्रिकेट के बहुत ही लोकप्रिय और विश्व क्रिकेट के सबसे ज्यादा पसंदीदा व्यक्ति हैं। बिल्कुल, और हम ये कहेंगे कि कुछ विरले ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इस तरह से लोग प्रशंसा करते हैं, जिनको इतना चाहते हैं,
हैं। सचिन तेंदुलकर जितना जो उत्साह नजर आता था, महेंद्र सिंह धोनी को भी लोग उतना ही स्नेह करते हैं। चाहे बात हम उनकी कैप्टनसी की बात करें कि किसी भी तरह का प्रेशर हो, वो बहुत कूल अंदाज में उस सिचुएशन को पूरी तरह से फेस करते हैं, अपनी टीम के ऊपर इस तरह का प्रेशर नहीं करते, इसीलिए उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। चाहे बात हम उनके अगर बैटिंग फॉर्मेट की करें, उनके डिसीजंस की करें, इवन अभी तो अगर हम देख रहे हैं विकेट कीपिंग में भी उनको काफी ज्यादा लोग पसंद करें, तो आपको नहीं लगता कि भारत भी एक विकेट कीपर के तौर पर धोनी को मिस करेगा? नहीं, बहुत बड़ा, आज विश्व के नंबर 1 विकेट कीपर है। पिछले आईपीएल में मैंने जिक्र किया था कि उस वक्त उन्होंने 0.12 सेकंड में एक स्टंपिंग कर दिया था, और लोग कह रहे हैं कि उनके रिफ्लेक्सेस कमजोर है। अरे भाई, रिफ्लेक्सेस कमजोर है तो 0.12 सेकंड में आप स्टंपिंग कैसे कर सकते हैं? और कई कैचेस अभी भी इस विश्व कप में डाइव करके कैचेस जिस तरह से लिए, अद्भुत और देखने लायक थे। लेकिन धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो अपने मन की सुनते हैं और जिद्दी व्यक्ति हैं, और जो सोचते हैं वो फिर कर गुजरते हैं। अगर उन्होंने सोचा है कि ये संन्यास लेने का वक्त है, उनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, बहुत ही सफल व्यक्ति है और अपने आप से संतुष्ट हैं। मैं सोचता हूँ कि वो जो भी निर्णय लेंगे वही निर्णय सही होगा। बिल्कुल, वो जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय सही होगा, ये जरूर कहा जा सकता है। अभी भी अब ये कयास यही लगाए जा रहे हैं, और जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि हो सकता है 2019 के इस विश्व वर्ल्ड कप के बाद में शायद महेंद्र सिंह धोनी अब संन्यास ले लें। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम इस पूरे वर्ल्ड कप की बात करें तो इस दौरान जो अभी परफॉर्मेंस उनको लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे थे, तो शायद ये कहा जा सकता है वो भी एक प्रेशर हो। लेकिन आपको ये बता दें, इन तमाम परिस्थितियों से अलग टीम इंडिया क्रिकेट का क्राउन पाने के लिए अब बहुत ही कम कदम की दूरी पर है, कहा जाए कि सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है, क्योंकि सेमीफाइनल तक का सफर तो टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में तय कर लिया। अब जो लड़ाई होगी वो सेमीफाइनल और फाइनल की होगी। हालांकि सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को 6 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच भी खेलना है। लेकिन विराट के वीरों की नजर अब सेमीफाइनल और फिर फाइनल फतह करने पर होगी। देखिए रिपोर्ट। इंग्लैंड में टीम इंडिया ने दिखाया दम। विश्व कप में विराट सेना का लहराया परचम। शान से सेमीफाइनल में हिंदुस्तान। बस 2 कदम और फिर चैंपियन बनेंगे हम। उसने अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया था। इसके बाद अगले मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया को मात दी, और फिर तीसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को भी करारी शिकस्त दी। 8 मैच में 6 जीत और 13 पॉइंट के साथ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में एंट्री ले ली है। रोहित ने 7 मैच में 90.7 की औसत से 544 रन बनाए हैं। विराट के नाम इस वर्ल्ड कप में 7 मैच में 58.3 की औसत से 408 रन दर्ज हैं। इस दौरान विराट ने 5 हाफ सेंचुरी भी जमाई है। हालांकि पंत के आने से काफी हद तक ये कमजोरी भी दूर हो गई है। पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ तेजी से 41 गेंदों पर 48 रन बनाकर ये दिखा दिया कि वो बड़े मुकाबले को तैयार है। शमी वर्ल्ड कप के 4 मैच में 14 विकेट ले चुके हैं, तो बुमराह ने भी 7 मैचों में 14 शिकार किए। युजवेंद्र चहल ने 7 मैचों में 11 विकेट लेकर ये काम बखूबी अंजाम दिया है। तो 6 जुलाई को भारत का आखिरी लीग मैच है, वो भी है श्रीलंका के साथ में। और सुशील जी, अगर हम भारत और श्रीलंका के मैच की बात करें तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? और अगर हम पिछले मैचेस की बात करें तो क्या लगता है आपको कि अब क्या टीम इंडिया को कुछ इसमें अपने अप्रोच में कुछ बदलाव करना चाहिए, कोई चेंजेस करने होंगे? नहीं, देखिए, भारत तो अब सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही गया है। श्रीलंका काफ़ी कमज़ोर टीम साबित हो रही है। एक मैच में ज़रूर उन्होंने इंग्लैंड को पराजित करके सभी को चौंका दिया था। तो 100 में से 95 बार तो भारत के ही जीतने के अवसर रहेंगे, क्योंकि भारतीय टीम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, कागज़ पर भी और कागज़ को मैदान पर सही ढंग से उतारने की जो उनकी काबिलियत है उसके मामले में भी। तो भारत को आसानी से श्रीलंका के खिलाफ जीतना चाहिए। देखिए, लोग कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, हार भी गए तो क्या बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ एक मोमेंटम जो होता है, आप जिस तरह लगातार जीत रहे हैं, शरीर की जो भाषा बनती है उससे, एक विजेता की भाषा, वो बनी रहनी चाहिए। और सेमीफाइनल में कोई भी आपके सामने खेले, उस पर आपका डर बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि भले ही अगर हम बात करें श्रीलंका की जो टीम है वो भारतीय टीम के आगे उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए सुशील जी कि चाहे बात इंग्लैंड के मैच की हो, बांग्लादेश के मैच की हो, इस समय टीम इंडिया को काफी मेहनत करनी पड़ी। तो श्रीलंका के मैच के लिए भी क्या कोई बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि खास तौर से अगर हम बैटिंग की बात करें तो मिडिल ऑर्डर वो जरूर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है एट द टाइम ऑफ बैटिंग। नहीं, अब तो लगता है कि उन्होंने तय कर लिया, ऋषभ पंत तो खेलेंगे ही। पिछले 2 मैचों में भी वो ठीक ही खेल रहे हैं, कुछ न कुछ स्कोर बना ही रहे हैं। और हमने देखा कि कार्तिक
को ज़रूर वो एक बार और मौका देना चाहेंगे मुझे लगता है, क्योंकि बहुत प्रेशर सिचुएशन में आए थे, उनकी सही परीक्षा नहीं हो रही थी, बॉल्स कम बची थी। तो मेरे ख्याल से टीम तो लगभग सेटल्ड जिसको कहते हैं, जमी जमाई टीम सी लग रही है। फास्ट बॉलर्स अपना काम कर रहे हैं, फील्डर्स अपना काम कर रहे हैं, बल्लेबाजों में ज़रूर कुछ बेचैनी है, लेकिन उन्हें खुद इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। यानी कि श्रीलंका तो इतना ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली नहीं, और खासतौर से टीम इंडिया के लिए अब ये तो कहा जाए कि वो सेमीफाइनल के लिए तो अपनी जगह तय कर ही चुकी है, लेकिन अब जो आगे की लड़ाई होगी वो सेमीफाइनल और फाइनल की होगी। आपको क्या लगता है सुशील जी कि आने वाले वक्त में टीम इंडिया की राहें किस तरह की रहने वाली हैं? नहीं, देखिए, हो सकता है अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें लग रहा है कि शायद इंग्लैंड से ही फिर से मुलाकात हो सेमीफाइनल में, क्योंकि जो 4 टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान तो बाहर हो गया, न्यूजीलैंड और भारत, ये 4 टीमें हैं। तो लगता है कि दूसरे और तीसरे नंबर की टीमों का आपस में मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलिया शायद शीर्ष पर ही रहेगी, तो ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड से और इंग्लैंड का फिर भारत से मुकाबला। तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि भारत अभी हार चुका है इंग्लैंड से, और इंग्लैंड अब फॉर्म में आती टीम है। जो पीछे से आता है ना घोड़ा, उसको रोकना मुश्किल होता है, उसका मोमेंटम। तो क्या लगता है वो प्रेशर भी कहीं ना कहीं टीम इंडिया पर होगा, और शायद ऐसी स्थिति में जरूर फिर उस समय उनको अपने थोड़ा कुछ बदलाव, स्ट्रैटेजीज में चेंजेस करने की जरूरत होगी, स्पेशली इंग्लैंड के सामने। जी, और अनुभव, और सबसे बड़ी बात ये देखना कि इंग्लैंड ने आज तक विश्व कप नहीं जीता। दुनिया को भले ही क्रिकेट सिखाया हो, लेकिन आज तक विश्व कप में वे विजेता नहीं बने, इसलिए उनके हाथ पैर जरूर थोड़े बहुत ठंडे होंगे। और भारत तो विश्व विजेता बन चुका है 1983 में, फिर 2011 में, तो भारत को इसकी आदत है। तो आपको क्या लगता है, अगर हम सेमीफाइनल के बाद फाइनल की भी अगर बात करें, तो टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टफ सिचुएशन किन सिचुएशंस में बन सकती है, किन परिस्थितियों में बन सकती है? इंग्लैंड के सामने थोड़ा। हाँ, इंग्लैंड के सामने एक तो क्योंकि वो इंग्लैंड में ही मैचेस खेले जा रहे हैं, इंग्लैंड को अपने घरेलू विकेट्स के बारे में पूरी तरह मालूम है, और अब वो परायों की तरह अपने घर में नहीं खेल रहे हैं, अब ठीक से खेल रहे हैं अपने घर में, और अभी अभी उनका आत्मविश्वास फिर से लौट गया है। बेयरस्टो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और उनके बॉलिंग यूनिट भी अब काफ़ी एकत्रित होकर आक्रमण कर रहा है। तो कुल मिलाकर वो भी एक संतुलित टीम है, तो वो एक चुनौती भरा मैच होगा। और ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत ही खतरनाक टीम है ऑस्ट्रेलिया। हम सभी जानते हैं कि जब फाइनल में खेलती है उसका स्वरूप ही अलग होता है, क्योंकि 5 बार विश्व विजेता बन चुका है एक दिवसीय क्रिकेट का। तो ऐसी टीम के सामने हमेशा, और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम है जो कभी भी हार नहीं मानती आखिरी वक्त तक। तो अब मुकाबले ये वयस्कों के मुकाबले हैं, बच्चों के मुकाबले अब नहीं है, और ये मुकाबले अब बहुत ही बड़े और कड़े हैं। जिस तरह से टीम इंडिया का अभी परफॉर्मेंस है वो भी अपने आप में बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अभी तो फिलहाल श्रीलंका के साथ में मैच होना है, लेकिन अब जब इसके बाद में सेमीफाइनल और फाइनल की असली लड़ाई शुरू होगी, और इस दौरान कहा जा सकता है कि जो विराट के वीर है वो जरूर कमाल करेंगे। लेकिन अब बात जरा हमारे कॉन्टेस्ट की कर लेते हैं, वो कॉन्टेस्ट जो आपको आकर्षक इनाम दिला सकता है। रोजाना हम आपसे सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले को आकर्षक इनाम मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं आज का सवाल क्या है। सवाल ये है कि विराट कोहली ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब खेला था? तो विराट कोहली ने पहला वर्ल्ड कप कब खेला? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी है 2015 और ऑप्शन डी है 2019। जवाब किस तरह से देना है वो भी हम आपको बता देते हैं। जवाब बेहद आसान तरीके से आप हमें भेज सकते हैं। आपको एसएमएस करना होगा, इसका तरीका भी बहुत आसान है। आपको टाइप करना होगा NN, फिर उसके बाद स्पेस, आपका जो जवाब है, जो ऑप्शन से 4, उनमें से उन 4 ऑप्शंस के में से अपने जवाब को आप हमें भेजें। नंबर है 9130891308। ये नंबर है, इस नंबर पर आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। आपको बता दें सही जवाब देने वाले को मिलेगा आकर्षक इनाम। तो धोनी की संन्यास की खबरों को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही है, उसके चलते क्रिकेट फैंस थोड़े निराश तो हैं ही। कुछ इसी तरह से एक और निराश कर देने वाली खबर आ रही है। आपको बता दें वर्ल्ड कप से पहले सुर्खियों में रहने वाले बल्लेबाज अंबाती रायडू टीम इंडिया में वापसी की जंग हार गए हैं, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि रायडू भी इंटरनेशनल क्रिकेट को गुड बाय कर रखे हैं। देखिए रिपोर्ट। सेलेक्टर्स ने तोड़ा रायडू का सपना, नाराज रायडू ने लिया संन्यास। वर्ल्ड कप नहीं तो क्रिकेट नहीं, अंबाती रायडू ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रायडू ने बीसीसीआई को लेटर लिखकर अपने संन्यास की जानकारी दी। रायडू ने अपने संन्यास के साथ कई सुलगते सवाल भी छोड़ दिए, क्योंकि अंबाती रायडू अभी सिर्फ 33 साल के थे। ऐसे में उनके अंदर अभी 1-2 साल की क्रिकेट बची हुई थी। ऐसे में सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि रायडू को संन्यास का फैसला लेना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि रायडू को अपना करियर बीच में ही छोड़ना पड़ा? वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड सीरीज तक अंबाती रायडू वर्ल्ड कप में नंबर 4 के सबसे बड़े दावेदार थे।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रायडू के खराब प्रदर्शन ने उनकी वर्ल्ड कप की दावेदारी को कमजोर कर दिया और वर्ल्ड कप की 15 सदस्य टीम में रायडू का चयन नहीं किया गया। तब बीसीसीआई ने तर्क दिया था कि विजय शंकर 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं। विजय शंकर को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में दमदार खेल की वजह से वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया। इसके बाद रायडू ने मजाकिया लहजे में ट्वीट किया था कि उन्होंने वर्ल्ड कप देखने के लिए 3D ग्लास ऑर्डर किए हैं। हालांकि रायडू को अब भी उम्मीद थी कि शायद उनका वर्ल्ड कप खेलने का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि रायडू अब भी वर्ल्ड कप के 5 बैकअप खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल थे। लेकिन पहले धवन के चोटिल होने पर सेलेक्टर्स ने ऋषभ पंत को जगह दे दी और फिर विजय शंकर के चोटिल होने के बाद जब मयंक अग्रवाल को वर्ल्ड कप टीम में शामिल कर लिया गया तो रायडू के सब्र का बांध टूट गया और अचानक से अंबाती रायडू ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अंबाती रायडू ने भारत के लिए 55 वनडे खेलकर 1694 रन बनाए, जिसमें रायडू ने 3 शतक और 10 अर्धशतक भी लगाए हैं। अंबाती रायडू ने 6 T20 में 42 रन बनाए हैं। तो एक बेहतरीन खिलाड़ी अंबाती रायडू ने जिस तरह से संन्यास का फैसला लिया है उसने सबको चौंका दिया है और कहा जा सकता है कई सवाल भी खड़े किए। सुशील जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से रायडू ने अचानक ये पूरा निर्णय लिया, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? एक खिलाड़ी के तौर पे, एक ऐसा खिलाड़ी जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके सामने एक बहुत अच्छा और एक लंबा करियर होता। नहीं, रायडू प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, इसमें तो किसी को कोई संदेह ही नहीं है। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम में हमेशा बात हो रही थी कि प्रॉपर नंबर 4 बैट्समैन होना चाहिए नंबर 4 पर। तो रायडू इस तरह के शास्त्रीय किस्म के बल्लेबाज भी थे और मौका मिलने पर तेजी से हाथ भी चला लेते थे। वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो आयाराम गयाराम वाले बल्लेबाज थे, काफ़ी रन बनाते रहे हैं। तो उनको लगता था कि उनके साथ अन्याय हुआ है और इसी कारण नाराज़ होकर उन्होंने फैसला लिया। लेकिन ये उनका खुद का फैसला है और क्रिकेट में देखिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। कई बार फैसले आपके हित में नहीं जाते हैं और जितनी प्रतिभा उनमें मैं समझता हूँ कि भारतीय क्रिकेट को योगदान दे सकते थे, जल्दबाजी में किया गया फैसला है और भारतीय क्रिकेट को भी इससे नुकसान हुआ है मैं समझता हूँ। और उनकी टीम जो रणजी ट्रॉफी टीम है उसको भी नुकसान हुआ है। तो ये अचानक गुस्सा आना और ये जो चीज़ें, हालांकि बहुत ही प्रतिभाशाली, इसमें कोई संदेह नहीं, और हमेशा संघर्ष के साथ क्रिकेट में बने रहे बल्लेबाजी करते वक्त। कई बार उन्होंने दिखाया 50 के आसपास का औसत है। और हम ये भी कह सकते हैं सुशील जी, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप सभी का सपना होता है, क्योंकि वो अगर एक अच्छे फॉर्म में हो और वर्ल्ड कप जैसे अगर कोई मैच हो तो अपने आप को परफॉर्म वहां पर करना वो हर किसी का सपना होता है। लेकिन जिस तरह से अंबाती रायडू ने अभी ये निर्णय लिया, सभी के मन में निराशा तो है, लेकिन जिस तरह से सिलेक्टर्स पर उन्होंने सवाल खड़े किए वो भी कहीं ना कहीं कई सवाल यहां पर भी जरूर करते हैं। सुशील जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियां देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब ये कहा जाए कुल मिलाकर जब अगला मुकाबला होगा टीम इंडिया का 6 तारीख को होने वाला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरें आगे भी जारी हैं।